राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो है यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी के दिन से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे चलकर 21 फरवरी के दिन तक को चलने वाले हैं। शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्र बताए गए हैं। 2 नवरात्र बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं और 2 गुप्त रूप से साधु संतों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से भक्तों को मुक्ति मिलती है और इस बार कुंभ संक्रांति के साथ ही गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस बार ये शुभ तिथि जो है दोस्तों 12 फरवरी जो है शुरू हो चुकी है। गुप्त नवरात्रि का ये उत्सव साधना और व्रत के लिए सबसे अति उत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्र में अंतर क्या है कि 4 नवरात्रि में से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा गए हैं, क्योंकि इसमें गृहस्थ जीवन वाले साधना पूजन करते हैं। लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं उनमें आमतौर पर साधक, सन्यासी और सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक मांत्रिक देवी की उपासना करते हैं। हालांकि दोस्तों, चारों नवरात्रि देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दिनों में देवी की 10 महाविद्याएं की पूजा आराधना की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व बताया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्र में अगर आमजन चाहे तो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति या फिर सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करके मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि गुप्त नवरात्रि में जो है हम आम लोग भी व्रत उपवास कर सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं व्यक्तियों के जो है व्यापार व्यवसाय में मंदा चल रहा है या फिर किसी व्यक्ति को कोई इच्छा है या फिर कोई काम है, लाख मेहनत करने के बाद भी जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर रात दिन मेहनत करने के बाद भी आपको अपने परिणाम का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। अगर आप ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, परेशानियों से, तो दोस्तों जो है आपको इस गुप्त नवरात्रि के दिन देवी की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। देवी की 10 महाविद्याओं की साधना करने से व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर जो है आप नवरात्रि के इन विशेष दिनों में शास्त्रों में बताए गए वार के हिसाब से कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लग जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं 14 फरवरी गुप्त नवरात्रि के रविवार के दिन। और आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, रविवार का दिन जो है धर्मशास्त्रों में बहुत ही उपयोगी दिन बताया गया है। वैसे तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को अर्पित किया हुआ दिन है। वैसे तो भगवान सूर्य के देव के सच्चे भक्त होते हैं, वो सूर्य देव को नित्य रोज जल अर्घ्य देते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, विशेष तौर पे जो है रविवार का दिन भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना का दिन माना जाता है। कहा जाता है जो भी जातक इस दिन भगवान सूर्य देव के समक्ष व्रत उपवास रखे और जो है विशेष उपाय कर लेता है, यानी जो है सूर्य को जल देने वाले लोटे में, जी हाँ दोस्तों, आपको लगभग हर व्यक्ति जो है सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देते हैं। लेकिन अर्घ्य देने वाले लोटे में जो है अगर आप रविवार के दिन एक इस विशेष चीज़ का मिलान कर लेते हैं तो उसका जो आपको परिणाम है बहुत ही जल्द प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे में से बहुत से लोग हैं जो नित्य रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और सूर्य देव के समक्ष व्रत उपवास रखते हैं, फिर भी उनको परिणाम जो है अच्छा नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है कि दोस्तों, हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसमें हमें जो उसका पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप रविवार के दिन इन गलतियों को नहीं करके इस सूर्य को जल देने वाले तांबे के लोटे में एक विशेष चीज़ को मिला देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। तो इसी के बारे में जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती
पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ भगवान सूर्य नारायण की वंदना से किया करते थे। दोस्तों मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से व्यक्ति के सारे रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जो है एक स्वस्थ जीवन जीता है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष देवता से दोस्तों तात्पर्य यह है कि हम जो लोग हैं उन्हें मूर्त रूप में देख सकते हैं, अर्थात हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। और सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत जो है उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को माना जाता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा व्यक्ति को करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भी बना रहता है। उनके ऊपर कभी किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एक काम करना है कि जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो उसे समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की भी प्राप्ति होती है। हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा, रोग जो है आपसे कोसों दूर रहेंगे। और सूर्य जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी आपकी नींद खुले तो दोस्तों सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें, उसके बाद अपने घर के किसी जगह से जहाँ सूर्य देव की किरणें आती हो वहाँ से उनको नमन करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास बनने लगेगा। और दोस्तों ऐसे ही सूर्य को अर्घ्य देने का एक सही समय मुहूर्त बताया गया है। उस मुहूर्त में ही अगर हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं तो व्यक्ति के जो है उसका परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। तो सूर्य का दोस्तों सही अर्घ्य देने का समय क्या है कि आपको सूर्य का सही अर्घ्य देने का समय जो है आपको सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक जो आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय क्या होता है कि पूरा वातावरण शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती है जो कि हमारे पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही ध्यान ये रखें कि जब भी भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हो तो नंगे पैर आपको जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में निषेध माना गया है। और दोस्तों सूर्य को जल देने के लिए हमेशा आपको तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना जाता है, तो हमेशा आपको तांबे का लोटा ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों हो सके तो जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो तो उस समय आपको जो है लाल रंग के वस्त्र ही जो है धारण करने चाहिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करने से जो परिणाम होता है हमें बहुत ही जल्द मिलता है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपको सूर्य देव को जल देते समय जल में ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाए और उसका परिणाम आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आपको पानी में जो है जल में अक्षत, रोली फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उस तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली फूल और थोड़ा सा गंगा जल, और विशेष रूप से दोस्तों आपको एक विशेष चीज़ मिलानी है तो वो है यमुना नदी का पानी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले पानी में मिला देते हैं, क्योंकि दोस्तों यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है, इसलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपको दोनों हाथ आपके सर से ऊपर हो, साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही हो वो आपके पैरों से न टकराए। तो दोस्तों एक ये काम छोटा सा अगर आप गुप्त नवरात्रि के रविवार के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लगेगी और आपके ऊपर सूर्य देव के आशीर्वाद से आपको आपके समाज में मान सम्मान बहुत ही अधिक प्राप्त होने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों गुप्त नवरात्रि के रविवार के दिन कुछ और उपाय हैं, उनको भी आपको करना चाहिए। तो इसके दिन क्या करना चाहिए कि रविवार के दिन सुबह या सूर्यास्त के बाद पानी से भरे एक घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित करके जिस किसी व्यक्ति को आप स्नान कराते हैं तो उसकी दरिद्रता, रोग वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों गुप्त नवरात्रि के रविवार के दिन सूर्योदय के समय 3 अलग अलग छोटे बर्तनों में काली तिल, साबुत धनिया, जी हाँ दोस्तों, पानी से भरे गड्ढे में नहीं, रविवार के सूर्योदय के समय 3 अलग अलग छोटे बर्तनों में काली तिल, साबुत धनिया और साबुत नमक मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें।
इससे आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी और आपके ग्राहक भी जो है पहले से अधिक बढ़ने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये उपाय गुप्त नवरात्रि के इन दिनों में कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म होकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनने लगेगी और माँ देवी दुर्गा की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता अपने आप प्राप्त हो जाएगी।